स्टॉक की कोई डिमांड है नहीं, स्टॉक गिर रहा है, राइट। यहाँ पे किसी ने खरीदा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रेड आ गया था। तो ये लोग क्या करते हैं कि येस बैंक से इनका टाई अप है, बाकी दूसरे बैंक से है, तो ये लोग उन बैंकिंग पार्टनर्स के थ्रू आपको कार्ड दिलवा देते हैं। देखा कि अर्निंग्स इनके कम हुए हैं, बट मैं फाउंडर का इंटरव्यू देख रहा था, तो ही वॉज वेरी होपफुल अबाउट द कंपनी, ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सो ये देखने वाली बात है। एक और कंपनी देखी, दीज आर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स, राइट। तो जब भी इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स में आपको मतलब अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो तब कंपटीशन भी आ जाता है। सेम के साथ पार्टनरशिप, बट आई एम जस्ट कोडिंग द नेम फॉर एग्जाम्पल, बट येस बैंक के साथ उनका है, तो येस बैंक का लेके कर रही है। तो कल को येस बैंक अगर बोले कि हम कर देंगे खुद का अपना, या फिर सोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर हम खुद ही बना लें, तो फिर राइट, तो मतलब ये एक अस्तित्व पे सवाल वाली बात आती है, क्योंकि अभी कोड। तो आज मार्केट में जो हादसा हुआ उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए जैगल का चार्ट है। बिजनेस कंपनी क्या करती है, बिजनेस वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, इनका बिजनेस मॉडल हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको स्टॉक में जो मेन प्रॉब्लम है वो बताता हूँ। ये देखिए बिजनेस मॉडल का प्रॉब्लम, लेकिन उसको हम चार्ट से कैसे समझते हैं वो अभी देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये 2 वॉल्यूम की लाइन है। यहाँ पे जो है ये नॉर्मल स्केल में है, राइट, लीनियर स्केल में। 5 के बाद 10 दिख रहा है, 10 के बाद 15 दिख रहा है, राइट। इधर देखिए ये लॉग स्केल में, मतलब 3000, ये 5 मिलियन है, 5 to 15 मिलियन। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है लॉग स्केल में। तो लॉग स्केल में आपको पता है कि मतलब छोटे छोटे चेंजेस को भी हम डिटेल में बारीकी से देख सकते हैं। लॉग स्केल क्या होता है आप देख लीजिए थोड़ा सा, तो आपको दिख रहा होगा कि मतलब स्टॉक में वॉल्यूम खत्म हो जाता है। लीनियर स्केल में आपको अच्छे से दिखेगा, स्टॉक में यहाँ पे वॉल्यूम खत्म हो जाता है। यहाँ पे स्टॉक की कोई डिमांड है नहीं, स्टॉक गिर रहा है, राइट। यहाँ पे किसी ने खरीदा, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर रेड आ गया था। नाउ पीपल वेर वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि देखते हैं ये करती क्या है। तो रिजल्ट बुरा आया, और देखिए रेड कैंडल विद सप्लाई, किसी ने जो माल यहाँ पे किसी ने उठाया हुआ था वो पूरा बेच दिया, राइट। सब देखिए, मतलब स्टॉक में वैसी कोई डिमांड थी नहीं इतने दिन से, तो मतलब मार्केट वाज लाइक नॉट वेरी मच होपफुल, राइट। सो सब मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा देखते हैं, मतलब ऐसा करके जैसे रिजल्ट पाएंगे। तो लास्ट क्वार्टर में शायद इसको किसी को अच्छा लगा होगा, फिर उठाया होगा, फिर बेचा होगा किसी ने। तो ये है भाई जैगल स्टॉक की चार्ट की कहानी। तो हमें पता ही था कि स्टॉक क्लियर डाउन ट्रेंड में है, राइट। देखिए अब ये नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है, और डाउन ट्रेंड को 85% मतलब 0.85 ट्रेंड कोहेरेंस है, मतलब जो कि अच्छा है। तो आपको जैसे पता है ट्रेंड कोहेरेंस वेरीज बिटवीन 0 to 1, तो 1 मीन्स परफेक्ट एकदम बॉटम मतलब वाली है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कोई स्टॉक में वैसा कुछ था नहीं, राइट। अब मैं इस स्टॉक का आपको इनका बिजनेस मॉडल का प्रॉब्लम बताता हूँ। देखिए जैगल कंपनी हम चलते हैं, ये बेसिकली करते हैं क्या है कि ये कार्ड्स जो प्रीपेड कार्ड होते हैं, या जो ये जैसे मान लीजिए बिजनेस है, राइट, दीज आर मेंट फॉर बिजनेसेस। ये ऐसा नहीं है कि मतलब आम आदमी के लिए है, ये बिजनेसेस के लिए है। तो जैसे कोई बिजनेस को कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए होगा, तो मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस टू गेट डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड। सो ये लोग क्या करते हैं कि येस बैंक से इनका टाई अप है, बाकी दूसरे बैंक से है, तो ये लोग उन बैंकिंग पार्टनर्स के थ्रू आपको कार्ड दिलवा देते हैं, और न सिर्फ आपको, आपके एम्प्लॉयज़ को भी, राइट। बट जब भी कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो कंपटीशन भी आता है, आप समझ रहे हैं ना। तो जैसे ये यहाँ पे यही आपको प्रॉब्लम कहाँ दिखाता है आपको बताइए, ड्रीम फोक्स में। हम ड्रीम फोक्स का भी चार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इनका इतने, दीज आर द एंटरप्राइजेस हु आर ट्रस्टिंग देम, बट क्योंकि आपको पता है कि AI has negatively impacted the SaaS companies, right? Because SaaS is now very easy to make. So इनके नए वो भी आएंगे, right? Companies अब कह रहे हैं कि we are setting up our own ERP systems. We are not depending on other ERP system. We are customizing using AI tools, right? So आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ। तो देखिए आप जैगल देखिए, यहाँ पे देखिए आप लास्ट क्वार्टर कंपैरिजन में इस क्वार्टर का गिरा है, राइट। सो लेकिन ये मार्च में भी, मार्च 25 में के बाद भी जून 25 में गिरा था। देखिए मार्च वाला जब क्या होता है वो ईयर एंडिंग होता है, तो उस समय एक्टिविटी ज़्यादा होती है। बट इस बार लास्ट टाइम तो आपको 411 से 331 गिरा था, इस बार 5
इस बार था आपका 593, वहाँ से 390 हुआ है। तो क्योंकि ये इमर्जिंग चीज़ें हैं, राइट, इमर्जिंग चीज़ों में ना ये दीज आर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स, राइट। तो जब भी इमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स में आपको मतलब अपॉर्चुनिटी दिखती है तो तब कंपटीशन भी आ जाता है। सेम चीज़ हुआ था ड्रीम फोक्स के साथ। ड्रीम फोक्स में जैसे ही कंपनी मतलब अदर्स पार्टी को अदानी जी को, अदानी ग्रुप को समझ में आया कि भाई ये तो बढ़िया पैसा कमा रहे हैं ड्रीम फोक्स, राइट। तो अब देखिए ड्रीम फोक्स का चार्ट देखिए गिरा ही जा रहा है, मतलब एक ईयर में 60% डाउन है और ऑल टाइम हाई से तो पता नहीं, मतलब अभी देखिए जस्ट कंपनी है 350 करोड़ की। तो ड्रीम फोक्स में जैसे अदानी जी को समझ में आया, अदानी ग्रुप को समझ में आया कि दे आर यूजिंग आवर एयरपोर्ट, और फिर वहाँ पे ये बेच रहे हैं खाना और लाउंज एक्सेस के लिए, और दे आर हैविंग गुड बिजनेस। तो अदानी ग्रुप ने बोला कि एयरपोर्ट तो हमारा है, वो काम हम ही कर लेते हैं। तब फिर वो जब ये अदानी ने लॉन्च का वाले एसेट्स अपने एक्वायर किए, अपने स्टार्ट किए या इनको नहीं मिले, तो उसके बाद ड्रीम फोक्स, ये देखिए आप ड्रीम फोक्स का 60 मंथ्स का चार्ट, राइट। देखिए आप द स्टॉक वाज डूइंग वेल, राइट, बट उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए वॉल्यूम खत्म हो गया। वॉल्यूम मतलब ऐसे कोई डिमांड आप लॉग स्केल में देख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे समझ में आ रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम खत्म हो गया, स्टॉक की डिमांड खत्म हो गई, राइट। जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है तो सप्लाई खत्म हो जाती है, स्टॉक ऊपर जाता है। जब नीचे आ रहा है तब डिमांड खत्म हो जाती है, फिर नीचे जाता है, राइट। तो यहाँ पे बिकवाली आई और उसके बाद फिर गिरा, अभी बॉटम बना हुआ है, राइट। तो ऐसा ही है। तो मैंने क्या बताया, जो इमर्जिंग स्टोरीज आती हैं, राइट, तो जब लोगों को समझ में आता है कि वहाँ पे बिजनेस का मौका है, तो मोर एंड मोर पीपल एंटर, मोर एंड मोर कंपनीज एंटर, राइट। सो हमने अभी देखिए वैसा ही चार्ट दिख रहा है आपको पतंजलि का, जैसे ही देखिए जैगल का जैसे ही चार्ट था वैसे ही चार्ट पतंजलि का भी है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए इसमें 90% डाउन ट्रेंड था, और यहाँ पे जब रिजल्ट आया किसी फंड मैनेजर को या किसी बड़े फंड को या मल्टीपल फंड्स को सही नहीं लगा, तो उन्होंने अपना स्टॉक डंप कर दिया और निकल गए। जो भी प्राइस मिला उनको, उन्होंने बोला भाई यहाँ से निकलो, बेचो। बट पतंजलि इज गेटिंग इंक्लूडेड इन वन ऑफ द MSCI indices in the upcoming reshuffle, तो इसलिए यहाँ पे फिर से एक डिमांड आई है। तो स्टॉक फिर तो जब गिरा था उसके बाद उतना नहीं गिरा, क्योंकि अभी स्टॉक की डिमांड आएगी, राइट। तो जैगल का हमने देखा कि अर्निंग्स इनके कम हुए हैं, बट मैं फाउंडर का इंटरव्यू देख रहा था तो ही वॉज वेरी होपफुल अबाउट द कंपनी, ही वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सो ये देखने वाली बात है। एक और कंपनी देख लीजिए, फर्स्ट क्राई, राइट। ये भी एक इमर्जिंग मॉडल पे आए, इन लोगों ने 400-500 करीब का लाया, फिर वहाँ से ही 40% 43% गिर गया। इसका भी देखिए यहाँ पे भी स्टॉक फ्लैट है, यहाँ पे एक डिमांड आई थी, राइट। उसके बाद से वैसा कोई वॉल्यूम में डिमांड आया नहीं है, तो रिजल्ट में ही देखेंगे लोग कि ये स्टॉक कैसा क्या जाता है, बट स्टॉक इज द डाउन ट्रेंड। तो ये लोग भी इनोवेटिव बेबीज के लिए क्लॉथिंग का इनोवेटिव चीज लेके आए थे। तो जब लोगों को समझ में मतलब ये अपॉर्चुनिटी दिखी कि बच्चों के लिए भी क्लॉथिंग, तो अदर मॉल्स एंड ऑल इंट्रोड्यूस्ड, राइट। सो इसके वजह से उनका गिर गया, मतलब मार्केट शेयर गिर गया, उनका परफॉर्मेंस गिर गया, राइट। सो देख लेते ब्रेनबीज नाम है कंपनी का, राइट। सो ROE देखिए आप 0.57 का, बिजनेस मतलब ROC है 0.57 का प्लस, और ROE है नेगेटिव -2.37, तो वैसा कुछ रिटर्न है नहीं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे इनका पॉजिटिव था 1400 करोड़ से जून 23 में, फिर इनका दिसंबर 24 में 2172 करोड़, उसके बाद इनका सेल्स गिरा फिर बढ़ा, तभी ये सेल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो मैनेजिंग, राइट। तो जैसा सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक में थोड़ी सी बाइंग आ रही है, बट ये लोग ऑपरेटिंग में तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन नेट प्रॉफिट इनका नेगेटिव ही आता जा रहा है, तो ब्रेनबीज में, राइट। तो हमने डिस्कस किए क्या, जो ऐसे स्टॉक्स जो डाउन ट्रेंड में थे, राइट, आप चार्ट देख के निकल सकते थे, वो है एक में जैगल, राइट, एक है ड्रीम फोक्स में मतलब यही है, मतलब इनमें जब बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम आ जाती है फिर क्या वैल्यू बाइंग और फिर क्या लोगे, मतलब इनकी जब इनके अर्निंग्स पे ही सवाल आ जाते हैं, इनके फ्यूचर पे ही सवाल आते हैं। एंड दीज बीइंग स्मॉल कंपनीज, ये कोई रिलायंस नहीं है कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर है रिफाइनरीज का, वो रातों रात बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया में मतलब जो पेट्रोलियम है या पेट्रोलियम वाले जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं रिलायंस या उनका जियो है, वो रातों रात बंद नहीं हो सकता, राइट।
तो रिलायंस ऐसा आपका 20% एक दिन में नहीं गिर जाएगा, बट ये छोटी कंपनीज गिर जाती हैं, बट ये बढ़ भी जाती हैं अगर ये लोग इसको ओवरकम कर लेते हैं, तो कोई पिवट कर देते हैं, तो राइट। तो बात ये है कि जैगल मतलब ऐसा उनका कोई डिफेंसिबल बिजनेस मॉडल तो नहीं है, राइट। अगर हम अब जैगल के बिजनेस मॉडल पे आ जाए तो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दूसरे जो बैंक्स हैं, राइट, नाउ ड्यू टू द एआई एंड ऑल, सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना, ऑफरिंग करना, इट्स नाउ वेरी इजी। यू विल सी ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते जाएंगे इन फ्यूचर, राइट। तो अभी जो जैगल येस बैंक का या दूसरे किसी इनके आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, या पता नहीं मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ तो पार्टनरशिप है, आई एम जस्ट कोडिंग देयर नेम फॉर एग्जाम्पल, बट येस बैंक के साथ उनका है, तो येस बैंक का लेके कर रही है। तो कल को येस बैंक अगर बोले कि हम कर देंगे खुद का अपना, या फिर मान लीजिए कल को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, जैसे कि मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसलिए नाम ले रहा हूँ बिकॉज दे आर इनोवेटिव बैंक, राइट। दे हैव वेरी न्यू ऑफरिंग्स। न्यू बैंकिंग क्या होता है थोड़ा सा आप देख लेना, बट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगर किसी और नए स्टार्टअप के साथ आ जाए, राइट, या खुद करे, तो इनको अपना मार्केट शेयर बचाना है, राइट। फिर मैनेजमेंट बोलेंगे हम क्या करते हैं जी, हम आपका एम्प्लॉय मैनेजमेंट करते हैं जी। तो अगर वो कंपनी खुद ही अपना सास बना ले, अगर कंपनी खुद ही अपना ईआरपी बना ले, राइट, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर खुद ही बना ले, तो फिर राइट, तो मतलब ये एक अस्तित्व पे सवाल वाली बात आती है, क्योंकि अभी कोड इज़ वेरी चीप, राइट। सो ये कुछ मेरे पॉइंट्स हैं, ये कुछ मेरे जैगल पे मतलब क्वेश्चंस हैं, राइट। आई होप दिस कंपनी ऑल द बेस्ट। मैं कंपनी को मेरी शुभकामनाएं कंपनी के साथ कि ये बेस्ट परफॉर्म करे, राइट। बट क्वेश्चन मार्क तो एक है, अर्निंग्स कम हुई है तो एक क्वेश्चन मार्क तो एक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। होप मैंने आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर किए होंगे।